नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथी टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए साथियों। जो वीडियो है जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन देखते हैं। कितना क्वेश्चन देखते हैं साथियों? जो 20 क्वेश्चन देते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं साथियों 2022 की दृष्टि से। और जो आज का जो सेट होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, ये 30 होगा। क्या होगा साथियों? 30 होगा। इसके पहले के जो प्रैक्टिस सेट है साथियों, जो टेस्ट सीरीज नहीं देखे हैं तो उस टेस्ट सीरीज भाई बहन देखें पे स्टोर से। तो उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छा लगेगा, वीडियो में अच्छा लगेगा तो अब वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए और शेयर करिए साथियों। तो चलते हैं, विलंब ना करते हैं, सबसे पहले प्रश्न में चलते हैं। बोल्डिंग क्लॉथ क्या कर रहा है? बोल्डिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग में किया जाता है? कह रहा है कि जो बोल्डिंग क्लॉथ है इसका उपयोग किसमें किया जाता है साथियों? बोल्डिंग ना, तो बोल्डिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग में किया जाता है? लिथोग्राफी शिला मुद्रण में, अम्लांकन एचिंग में, बोर्ड कट कास्ट ब्लॉक में, या सिल्क स्क्रीन छपाई में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा पहले का हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, सिल्क स्क्रीन छपाई में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बोल्डिंग क्लॉथ का जो उपयोग किया था सिल्क स्क्रीन छपाई में किया जाता है ना। यह प्रक्रिया में किया जाता है। यह स्क्रीन प्रिंट या सेरीग्राफ प्रिंटिंग के माध्यम से स्याही डालकर किया जाता है साथियों। अगला है, सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? सेरीग्राफ है यह किसका तकनीकी नाम है? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का, वुडकट प्रिंटिंग का, इंटेलिगो प्रिंटिंग का, या लिथोग्राफ प्रिंटिंग का? तो 2 नंबर देखें तो 2 नंबर का आपका राइट आंसर क्या बनेगा? सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? तो यह जाएगा वुडकट प्रिंटिंग का। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा साथियों आपका? बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला है, प्रीपेस तकनीक का संबंध किससे है? कह रहा है कि जो प्रीपेस तकनीक है इसका संबंध किससे है? प्रीपेस तकनीक का छापा चित्र से, मुद्रण से, या ओलियोग्राफ से, या मोबाइल टाइप से? तो 3 नंबर देखिए तो 3 नंबर का जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा साथियों? तो आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, मुद्रण से। प्रेषित तकनीक का जो संबंध किससे है? मुद्रण से है। प्रेषित मुद्रण की एक तकनीक है जिसे मुद्रण से पहले तैयार किया जाता है। प्रीपेस से पहले मुद्रण के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके क्रियान्वित किए जाते हैं, जैसे डिजाइनिंग, प्रिपलाइटिंग, प्रूफिंग आदि। अगला है 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर पे, मूल रूप से बटिक कला किस देश की है? कह रहा है कि मूल रूप से जो बटिक कला साथियों किस देश की है? जापान की है, इंडोनेशिया की है, थाईलैंड की है, या मलेशिया की है? तो बटिक कला किस देश की है साथियों? ना, तो बटिक कला किस देश की साथियों? तो बटिक कला जो है आपका ये कहाँ की हो जाएगी? इंडोनेशिया की। कहाँ की हो जाएगी? इंडोनेशिया की। अगला है, किस माध्यम से स्टॉप मोशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है? चित्रकला से, मूर्तिकला से, त्रिआयामी एनिमेशन से, या नृत्य कला से? तो 5 नंबर देखिए तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? स्टॉप मोशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ पे किया जाता है, किसमें साथियों? ये त्रिआयामी एनिमेशन में इसका प्रयोग किया जाता है, स्टॉप मोशन तकनीक का। किसमें? त्रिआयामी एनिमेशन में ना। यह तकनीक का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप मोशन एनिमेशन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग एनिमेशन में स्थिर वस्तुओं को स्क्रीन पर जीवंत रखने के लिए प्रयोग में किया जाता है। अगला है, लिनोकट की प्रक्रिया। कह रहा है कि लिनोकट की प्रक्रिया का सही अनुक्रमांक क्या है? इसमें से सही सेट करना है। तो इसमें देखिए चारों में से, जैसे कार्विंग हो गया, इंकिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया, या दूसरे में देखिए इंकिंग, ड्राइंग, कार्विंग, प्रिंटिंग, तीसरे में ड्राइंग, कार्विंग, इंकिंग, प्रिंटिंग, चौथे में ड्राइंग, प्रिंटिंग, कार्विंग, इंकिंग। तो इसमें से सही क्रम क्या है साथियों? तो 6 नंबर देखिए तो 6 का सही इसमें क्रम कौन सा बनेगा? तो क्या बनेगा साथियों? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपका आएगा ड्राइंग होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? कार्विंग होगा, इंकिंग होगा, प्रिंटिंग होगा ना। तो नीचे वाला डी वाले में भी सबसे पहले ड्राइंग है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? कार्विंग की जगह सबसे पहले लास्ट वाला प्रिंटिंग आ गया, तो इसलिए गलत हो जा रहा है। तो राइट आंसर आपका सी होगा। और इन दोनों में क्या है? ड्राइंग सबसे पहले है ही नहीं। तो राइट आंसर आपका सी। अगला है,
बोर्ड कट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत है? जो बोर्ड कट तकनीक है किस कला के अंतर्गत आती है? चित्रकला के, छापा कला के, पुष्प संयोजन के या पॉटरी के? तो 7 नंबर पर देखिए, तो बोर्ड कट तकनीक किसके अंतर्गत आती है साथियों? तो जितने भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है 2022 की दृष्टि से। ये प्रीवियस ईयर के साथियों प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वही सब प्रश्न है आप लोगों के लिए रिवीजन कराया जा रहा है। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो आपका छापा कला आ जाएगा। बोर्ड कट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आता है? तो ये छापा कला के अंतर्गत आता है। बोर्ड कट तकनीक छापा कला के अंतर्गत है या भारत में बोर्ड कट तकनीक 19वीं शताब्दी से कब भारत में स्टार्ट हुआ था? 19वीं शताब्दी से भारत में सर्वप्रथम कंपनी शैली के चित्रकारों ने इसे प्रचलित किया था। किस शैली के कलाकार? कंपनी शैली के कलाकारों ने इसे बोर्ड कट तकनीक का प्रयोग सबसे पहले 19वीं शताब्दी में चालू किया। बोर्ड कट तकनीक कौन सी विधा के अंतर्गत आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन इससे संबंधित है। बोर्ड कट जो तकनीक है साथियों, तो किस विधि, बोर्ड कट तकनीक कौन सी विधि के अंतर्गत आती है? वैसे रिलीफ पेंटिंग, प्लेनोग्राफी या हाई रिलीफ? तो 8 नंबर पर देखिए, तो बोर्ड कट तकनीक कौन सी विधि के अंतर्गत आती है? तो विधि पूछ रहा है साथियों, तो कौन सी विधि के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिलीफ पेंटिंग ना। तो रिलीफ पेंटिंग के अंतर्गत बोर्ड कट तकनीक पेंटिंग आती है। अगला है ब्लैक फिगर, क्या कर रहा है? ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई है? ब्लैक फिगर तकनीक जो है किस कला में प्रयोग की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। हेलेनिस्टिक, रोम मोज़ैक, यूनान या मीनो कला? ब्लैक फिगर, तो पीजीटी परीक्षा 2009 में भी साथियों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका क्या बनेगा 9 नंबर में? तो 9 नंबर का आपका जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा सी, यूनान में। ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग किया गया था? यूनान की कला में इसका प्रयोग किया गया था ना। कब किया गया था? 6ठी शताब्दी में। कब किया गया था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ना, 6वीं शताब्दी में। अगला है प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? कह रहा है कि प्रमाण निर्धारण में एक ताल या इकाई क्या है? ताल या इकाई पूछ रहा है, ताल या इकाई क्या है? ताल एक हाथ है, ताल एक शरीर है, ताल एक गर्दन है, ताल एक सिर है? तो प्रमाण निर्धारण में क्या हो जाएगा ताल साथियों? तो ताल एक सिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताल एक सिर। इकाई या सिर है। प्रमाण का अर्थ आकृतियों के अनुपात का ठीक ज्ञान करना होता है। प्रमाण के अंतर्गत आकृतियों के माप जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, सीमा रचना हो गया, कद आदि का समावेशित किया जाता है, आदि को समावेशित किया जाता है। अगला है किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाती है? प्रमाण कहलाती है, अनुपात कहलाती है, आकार कहलाती है या तीनों में कोई नहीं? तो 11 नंबर पर देखिए, तो किसी भी वस्तु अथवा आकृति की जो माप है स्वतंत्र रूप से क्या कहलाती है? तो चारों में से देखिए क्या कहलाएगी? तो ये जो कहलाएगी साथियों, तो क्या कहलाएगी? प्रमाण। क्या कहलाएगी? प्रमाण। अगले प्रश्न पर देखते हैं, 12 नंबर पे हो गए। 12वां प्रश्न है स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार, स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? न कह रहा है कि स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर, किस पे? कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा है? 2:3, 6:7, 1:1 या 4:6? तो किस अनुपात में रखा जाता है स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 2:3 में। कितने में? 2:3 में। अगला है स्वर्णिम विभाजन नियम है, क्या जो स्वर्णिम विभाजन नियम है कैसा नियम है? अनुपात का है, संतुलन का है, एकता का है या संयोजन का है? तो 13 नंबर पर देखिए, तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किसका नियम है साथियों? तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत जो है अनुपात का नियम होता है। किसका होता है? अनुपात का। अगला है द डार्क चैम्बर, द डार्क चैम्बर निम्न में से किसका सिद्धांत था? सिद्धांत यहाँ पूछ रहा है, ध्यान देना है आपको। द डार्क चैम्बर एक चित्र की रचना भी थी ना, भित्ति चित्र थी, तो लेकिन यहाँ सिद्धांत है। डार्क चैम्बर क्या है? सिद्धांत है। तो किसका है? जॉन वर्मियर का, प्लेटो का, अरस्तू का या हीगल का? तो 14 नंबर देखिए, डार्क चैम्बर किसका सिद्धांत है? ये किसका हो जाएगा साथी? ये तो अरस्तू का सिद्धांत था डार्क चैम्बर। अगला है एरेना संबंधित है,
एरेना, एरेना किससे संबंध है एरेना का? नृत्य से, चित्र से, गायन से या एनिमेशन से? तो 15 नंबर देखिए तो एरेना किससे संबंधित है? तो एरेना जो संबंधित साथी है एनिमेशन प्रक्रिया से इसका संबंध है। एनिमेशन में एरेना जो एनिमेशन से संबंधित है। एरेना एनिमेशन वेब डिजाइनिंग, फिल्म निर्माण और मल्टीमीडिया शिक्षण का एक संस्थान है। क्या है साथियों? ये फिल्म निर्माण और मल्टीमीडिया शिक्षण संस्थान है एनिमेशन, एरेना जो है। मैट्रिक्स क्या है? अगला है मैट्रिक्स क्या है? तो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न साथी हैं। तो 16 नंबर देखिए तो मैट्रिक्स क्या है? छापने वाली सतह है, प्लेट है, रिलीफ है या एम्बोस है? तो मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? छापने वाली सतह हो जाएगा। आप लोग कमेंट भी नहीं करते साथियों, कमेंट करिए और लाइक करिए कि और बताइए कि 20 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही जाता है। तो कुछ लोग ही जो हमारे भाई बहन हैं वही कुछ लोगों का ही कमेंट आता है, इसलिए मैं कमेंट भी आप लोगों का नहीं पढ़ता हूँ ना। तो देखता हूँ 2-4 लोग कमेंट करते हैं सिर्फ, लेकिन कुछ लोगों का तो कमेंट बहुत अच्छा आता है कि 20 में 19 होता है, 20 में 18 सही होता है। तो इसलिए बहुत हर्ष होता है, बहुत हम लोग प्रसन्न होते हैं साथियों कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो गई है साथियों, अच्छी हो भी रही है और ही होगा, अभी टाइम भी है आपके पास। तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। 125 में 120 आपको मिलेगा और अध्यापक आप बनेंगे ना। तो हौसला रखिए, हिम्मत रखिए ना, और पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ लगे रहिए साथियों, तो निश्चय ही मिलेगी सफलता। मैट्रिक्स क्या है साथियों? तो मैट्रिक्स आपका जो है क्या है? एक छापने वाली सतह है। तो राइट आंसर आपका हो गया। अगला है एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए, कह रहा है कि एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? 26, 24, 28 या 22 ना। तो कितने चित्र रिकॉर्ड किए जाते हैं साथियों एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए? तो कितने चित्र हैं? तो 24 चित्र, 24 चित्र जो हैं प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं सजीव को चित्रित करने के लिए। अगला है पेस्टल रंगों के अस्थायी हेतु, पेस्टल रंगों को अस्थायी हेतु प्रयोग किए जाने वाले तरल को किस नाम से जाना जाता है? तारपीन, फिक्सेटिव, स्प्रे या जल? पेस्टल रंग के अस्थायी हेतु प्रयोग किए जाने वाले जो तरल रंग होता है उसे किस नाम से तरल को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाएगा साथियों? तो फिक्सेटिक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फिक्सेटिक के नाम से ना। जिसमें आप देखेंगे पेंसिल, चारकोल, पेस्टल आदि के अस्थायित्व हेतु बाजार में तैयार जो पदार्थ मिलता है उसे फिक्सेटिव ही कहते हैं। अगला है दृश्य चित्र में परिपेक्ष से अस्पष्ट होता है। जो दृश्य चित्र है इसमें परिपेक्ष से क्या स्पष्ट होता है? वस्तु की स्थिति, वस्तु का आयतन, वस्तु का रंग रूप या उपरोक्त सभी? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साथियों? तो दृश्य चित्र में परिपेक्ष से क्या स्पष्ट होता है? तो यहाँ पे वस्तु की स्थिति स्पष्ट होती है ना। दृश्य चित्र में परिपेक्ष से वस्तु की स्थिति स्पष्ट होती है। इसके अंतर्गत निकटता तथा दूरी के आधार पर पास की वस्तुएं आकार में बड़ी व वर्ण में प्रखर तथा दूरी की वस्तुएं आकार में छोटी दिखती हैं। दृष्टि लघुता का संबंध है, जो दृष्टि लघुता इसका संबंध पूछ रहा है, प्रकाश से है, परिपेक्ष है, रंग से है या पोत से है? तो दृष्टि लघुता का जो संबंध है साथियों किससे हो जाएगा? ये तो परिपेक्ष से इसका संबंध होता है दृष्टि लघुता का ना। दृष्टि लघुता का संबंध परिपेक्ष से है। दृष्टि लघुता किसी विशिष्ट वस्तु या आकृति को किसी चित्र में गहराई से प्रस्तुत करने की एक विधि है ना। किसी चित्र को गहराई से प्रस्तुत करने की क्या है साथियों? एक विधि है दृष्टि लघुता। तो ये है साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे भी लग रहे हैं और नोट डाउन भी कर रहे हैं साथियों। तो इस प्रकार से आप लोगों की तैयारी हो रही है तो बहुत ही अच्छी होगी साथियों, निश्चित ही सफल होंगे आप लोग और सफलता मिलेगी एक ऑनलाइन क्लास के साथ। और आप लोग वीडियो को कम से कम मित्रों लाइक कर दीजिए, लाइक करने से आपका कुछ जाता नहीं है, थोड़ा हम लोग उत्साहित होते हैं और लोग जो भाई बहन वीडियो देखते हैं तो वो भी सोचते हैं कि हाँ इस चैनल आगे बढ़ा, इस चैनल को आगे बढ़ाना है ना। तो वो भी अपना क्या करते हैं 100% सपोर्ट करते हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए साथियों एक ऑनलाइन क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलते हैं, दीजिए इजाज़त साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।
लाइक और सब्सक्राइब करें। जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नोटिफिकेशन हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप लोग फ्री निःशुल्क लाभ उठाकर तैयारी करते रहे। तो धन्यवाद साहब।